नमस्कार, मैं हूं फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूते या चप्पल के बारे में। जूते या चप्पल अगर अच्छे हो तो फैशनेबल दिखने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में कुछ उपाय या फिर कुछ सावधानियां रखने की बहुत आवश्यकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कुछ उपाय या कुछ जानकारी ऐसी होगी जो आपको पहले से पता होगी और कुछ ऐसी होगी कि जो आपके लिए नई होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई लोग पुराने या फटे हुए जूते अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इसे और एक बार रिपेयर करा दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा और चल जाएगा, खर्चा करने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। एक दो बार आपने रिपेयर कराया, वहां तक ठीक है। कई घरों में ये देखा गया है कि जूते एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं या स्लीपर एक के ऊपर एक पड़ी हुई है या एक सीधा है और एक उल्टा पड़ा हुआ है। वास्तु में ऐसा कहा गया है कि ऐसा करने से आप बीमारियों के आगमन को आमंत्रण दे रहे हैं। कई जगह पे देखा गया है कि घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जूते चप्पल जैसे तैसे रखे पड़े हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य दरवाजे से होता है, तो अब माँ लक्ष्मी का आगमन ऐसे तो नहीं करेंगे। ऐसा है तो आप शू रैक मंगवा लीजिए और वहां पे अच्छे से अरेंज करके रखिए। रखना है तो अच्छे से अरेंज करके रखिए, वरना जैसे तैसे मत रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल के जमाने में बहुत देखी जाती है कि जूता चप्पल जब भी खराब होता है या कुछ होता है तो लोग दूसरों के चप्पल बिना सोचे समझे पहन लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से आप उनके संघर्ष को आमंत्रित करते हैं, आप उनकी परेशानियां स्वीकार करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बहन, भाई, माता या पिता किसी के भी चप्पल नहीं पहनने चाहिए। और एक बात, घर की ईशान दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भगवान का स्थान माना गया है, तो वहां पे जूते या चप्पल रखने से घर की सुख और शांति का विनाश होना शुरू हो जाता है। और एक बात कि घर में कभी भी जूते या चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि लेट हो रहे हैं तो फटाफट जूते या चप्पल पहने हुए हैं, फटाफट खा के फिर निकल जाते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने भाग्य का नाश कर रहे हैं। वैसे जूते चप्पल पहन के खाने की बात तो छोड़ो, आप जूते चप्पल पहन के घर में घूम भी नहीं सकते। घर को हम मंदिर की उपमा देते हैं, तो क्या मंदिर में आप जूते चप्पल पहन के जाते हैं? तो बस वैसे ही हम घर में जूते चप्पल पहन के नहीं घूम सकते। अगर आपके मुख्य द्वार के पास दहलीज है, वैसे पुराने घरों में ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि मुख्य द्वार के पास दहलीज हुआ करती थी, तो वहां पे जूते खड़े करके बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। अब तो सिटीज वगैरह हो गए हैं तो वो दहलीज की प्रथा चली गई है, लेकिन पूरे घर में जूते खड़े करके नहीं रखने चाहिए और मुख्य द्वार के दहलीज के पास तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। दूसरी एक चीज, घर में जहाँ पे तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसे रखते हो या गहने वगैरह रखते हो, वहां पे उसके आसपास जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वहां पे ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो उसके आसपास जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। ये एक बात हमने कर दी कि एक के ऊपर एक जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाग के घर में आते हैं तो फटाफट से अपनी चप्पल निकाल देते हैं, देखते नहीं कि कैसे पड़ी है। ठीक है, एक अलग जगह पे पड़ी है, दूसरी अलग जगह पे पड़ी है, या एक सीधी है एक उल्टी है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जूते और चप्पल प्रॉपर अरेंजमेंट में होने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर आपके जन्मांक में शनि नामक ग्रह पीड़ित है, तो अगर आप शनिवार के दिन को और वो भी शाम को
जूते दान करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। कभी भी मंगलवार, शनिवार या ग्रहण के दिन को जूते या चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। फिर से कह रही हूँ, मंगलवार, शनिवार, ग्रहण का दिन हो और जब भी अमावस हो तब जूते या चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। तो नया जूता खरीदने और नए जूते पहनने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा माना गया है। तो सोमवार या शुक्रवार के दिन नए जूते खरीदिए और पहनिए, ये आपके नसीब को बल देता है। घर में जहाँ भी आपने अनाज स्टोर किया हो, चाहे वो स्टोर रूम हो या कहीं पे भी जहाँ पे आपने अनाज स्टोर किया हो, वहाँ पे आपको जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे आपको जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अब अगर आपके जन्मांक में शनि देव की पीड़ा है तो ये एक आसान उपाय है। शनिवार के दिन को काले रंग के जूते या चप्पल पहन के हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे प्रार्थना वगैरह कीजिए और फिर नंगे पैर घर वापस आ जाए। इससे शनिदेव की पीड़ा में आपको राहत मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपके जूते या चप्पल खो जाते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन में मत आइएगा। ये तो अच्छा है, समझ लीजिए कि आपकी पनौती गई। चप्पल का खो जाना या चोरी हो जाना, इसे आप शुभ ही मान सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो समय के उस कालखंड में आपके लिए जो भी ग्रह अशुभ चल रहा होता है वो भी शुभ फल देने लगता है। एक और आसान उपाय, शनिवार के दिन संध्या काल के बाद आपके जो भी पुराने जूते हैं जो बहुत समय से पड़े हुए हैं उसे पहन के घर के पास वाले चौराहे पे जाइए, वहाँ पे खड़े हो जाइए और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सारी परेशानियां यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और वहाँ पे अपनी चप्पल उतार के मुड़ के घर को वापस आ जाए। जब आप घर को वापस आ रहे हो तब पीछे से कोई भी आवाज दे, मुड़ के नहीं देखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, घर के बेडरूम में जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। उसमें भी अगर आप मैरिड है तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ ये ट्यूनिंग में महाभारत तक करवा सकता है, तो क्यों ऐसी चीज करना। तो घर के बेडरूम में जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। तो ये थी जूते और चप्पल के बारे में कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट जानकारियाँ। आशा रखती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अपने हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक फ्रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।